हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस क्राफ्ट। मैं हूँ प्रिया और मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस से रिलेटेड बजट फ्रेंडली डीआईवाई लेके आई हूँ आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बल्ब लिया है जो कि कम्प्लीटली ख़राब हो गया है। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ों का यूज़ करूँगी, मैंने कोशिश यही करी है कि हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके अपना डीआईवाई कंप्लीट करें जो कि हमारे घर पे अवेलेबल हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बल्ब का यूज़ कर रही हूँ। तो अब क्रिसमस से रिलेटेड हम डीआईवाई बना रहे हैं, तो सेंटा क्लॉज ना बनाएं तो ऐसे तो हो नहीं सकता। सेंटा क्लॉज के बिना तो क्रिसमस कंप्लीट ही नहीं होती। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटा क्लॉज बना रही हूँ बल्ब का यूज़ करके। ये मैंने अपने बचपन में भी बनाया हुआ है, तो आज फिर से मुझे इसको बनाने का मौका मिला है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आप इस तरह के डीआईवाई बना सकते हैं। तो बनाना भी बहुत ही आसान है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर से लगते हैं। तो इसलिए मैं ये डीआईवाई बना रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही आसान है। बस हमें इस तरह से कॉटन को चिपकाते जाना है और इसकी बियर्ड बनानी है। बस सारे पार्ट को हमें कॉटन से अच्छे से फिल करके बियर्ड का शेप देते हुए इस तरह से बना लेना है। तो अब मैं यहाँ पर ग्लिटर शीट का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास रखी हुई थी, आपके पास नहीं भी हो तो आप ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर की ग्लिटर शीट का यूज़ किया है और इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया है। आप यहाँ पर ग्लिटर की शीट की जगह पे आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं, वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसकी बेल्ट बनाने के लिए ब्लैक वाली ग्लिटर शीट का यूज़ किया है, तो इसकी जगह पे आप ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं रेड का ग्लिटर शीट का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है तो आप किसी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सामान हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं का यूज़ करके हम इस डीआईवाई को कंप्लीट करेंगे। तो बस अब इसके जो बॉर्डर है उस पर भी मैंने अगेन यहाँ पर सिल्वर ग्लिटर शीट लगा दी है। तो इस तरह से हमारे सेंटा की ये कैप रेडी हो गई है। इसको साइड से थोड़ा सा बेंड कर देंगे। इसके कोने में हम एक मोती लगा देंगे। इसकी बेल्ट के बीच वाले पार्ट में मैंने एक ग्लिटर शीट लगा दी है और इस तरह से हम अपना ये वाला सेंटा बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ऑलमोस्ट हमारा सेंटा रेडी है। अब बस हमें इनके नीचे के पैर बनाने हैं। तो मैंने कार्डबोर्ड के 2 पीसेस लिए हैं जिनको शू की शेप में कट कर लिया है और इसके बॉर्डर को मैंने ग्लू स्टिक से मैंने इसको फिल कर दिया है और उसके बाद ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक्चुअली इनके हैंड बनाना तो भूल ही गई थी। इसको मैंने सेम जैसे मैंने कैप बनाई थी उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 कोन शेप बना ली है ग्लिटर शीट से और उनको इनके हैंड की जगह पर पेस्ट कर दिया है और बाद में मैंने शू भी चिपका दिए हैं और इस तरह से हमारा ये सुंदर सा सेंटा बन करके रेडी हो गया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अब आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को। तो है ना एकदम ही आसान और मस्ट ट्राई वाला डीआईवाई। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलो अब देख लेते हैं आज का सेकेंड डीआईवाई। तो सेकेंड डीआईवाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास जार का यूज़ किया है जो कि वेस्ट ही पड़ा हुआ था। आप चाहो तो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक वाले बॉटल्स आते हैं बड़े साइज़ के उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है जिसको मैंने इसकी जो लिड थी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सिल्वर ग्लिटर शीट ली है जिसको कि मैंने कार्डबोर्ड के साइज़ का कट करके इसके ऊपर चिपका दिया है। अब यहाँ पर एक मोटा वाला जैसे कार्ड वाला होता है ना कार्डबोर्ड, वो मैंने यहाँ पर लिया है और उससे यहाँ पर मैं कोन की शेप बना रही हूँ। तो इस कोन की शेप को मैंने इस तरह से बना लिया है। तो अब हमें यहाँ पर ग्रीन कलर की ग्लिटर शीट लेनी है जिसको छोटे छोटे से पट्टियाँ कट करने के बाद इस तरह से कट कर लेंगे हम। तो बस इसको हमें इस कोन के अराउंड
लपेटना है। बेसिकली यहाँ पर मैं क्रिसमस ट्री बना रही हूँ जो कि काफ़ी स्मॉल साइज़ का, आप देख रहे हो मेरे फिंगर के साइज़ का है। तो इस तरह से हमें इसकी कई सारी लेयर बना करके हमें इसके ऊपर चिपका लेनी है ग्लिटर शीट से। तो इस तरह से हमारा ये क्रिसमस ट्री, मिनिएचर क्रिसमस ट्री बन करके रेडी हो जाएगा, जिसको हम अपनी जो हमने ग्लास जार लिया था उसके अंदर हमें डेकोरेट करना है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला क्रिसमस ट्री बन करके तैयार है। और इसके ऊपर स्टार लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ मेरे पास रखे हुए थे, तो मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्लिटर शीट से कट करके बना सकते हो या फिर पेपर से भी बना सकते हो। तो मैंने सिंपली इन्हीं को इसके ऊपर चिपका दिया है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 क्रिसमस ट्री बना करके तैयार कर लिए हैं। एक थोड़ा बड़े साइज़ का है और एक थोड़ा छोटे साइज़ का है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि हमारा जार जितना बड़ा है उसके अंदर ये आ जाए। अब यहाँ पर मैं स्नोमैन बना रही हूँ। तो स्नोमैन बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर क्ले रखा हुआ था, तो मैं क्ले का यूज़ करके ही स्नोमैन बना रही हूँ। आप चाहो तो अलग तरीके से भी इसको बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। आप वाइप्स के अंदर कॉटन को फिल करके या फिर कपड़े के अंदर कॉटन को फिल करके भी इसको बना सकते हो। तो बस मेरे पास रखा हुआ था तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो बस स्नोमैन का शेप देना है, इसके बाद हमें इसकी हेड बना लेनी है। और यहाँ पर कुछ सूखी हुई पेड़ की डंडियाँ लगा दी हैं उसके हैंड बनाने के लिए। और इस तरह से हमारा स्नोमैन भी बन गया है। अब यहाँ पर हमें छोटा सा हाउस बनाना है और देखना ये है कि हमारा स्पेस जितना है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने हाउस की शेप कार्डबोर्ड पे बना ली है और उसको कट कर लिया है। अब मैं सिंपली यहाँ पर वाइट एक्रेलिक मार्कर से इसके ऊपर कुछ विंडो डोर वगैरह बना दिए हैं। अब हम इसको बनने के बाद हम जो लिड हमने बना करके रखी है उसके ऊपर हमें सारी चीज़ों को चिपकाना है। तो हम देख लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाने से अच्छी लग रही है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चिपकाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर हाउस लगा दिया है, उसके साइड में क्रिसमस ट्री लगाया है बड़ा वाला, और दूसरे साइड में मैंने छोटा वाला क्रिसमस ट्री लगाया है। और बीच में इस तरह से हम अपना स्नोमैन लगा देंगे। अब यहाँ पर मैं आइस का इफ़ेक्ट देने के लिए थोड़ा सा थर्मोकोल का यूज़ कर रही हूँ। तो थर्मोकोल को हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद अपने जार को बंद कर लेंगे। उसके बाद इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ रेड लीफ और कुछ पत्तियाँ यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको ऊपर से भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। उसके बाद आप रेड कलर से या गोल्डन कलर की बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। तो बाद में मैंने यहाँ पर ग्लिटर शीट का एक और पट्टी कट करके नीचे वाले पार्ट में भी चिपका दी है। तो इस तरह से हमारा ये वाला बन के DIY रेडी हो गया है। तो देखिए ये वाला DIY बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से बेकार सी चीज़ों को यूज़ करके हमने अपने 2 DIY कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनको क्रिसमस पे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट में भी बना करके दे सकते हो। तो चलो अब देख लेते हैं आज का अपना थर्ड DIY। तो थर्ड DIY बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है आइसक्रीम बॉक्स की ये लिड। तो इन लिड को यूज़ कर रही हूँ और साथ में ये रेड कलर का क्लॉथ है, इसको मैंने यूज़ किया है। इसके 2 सर्किल से कट कर लिए हैं और उनको हमें इस लिड के सेंटर वाले पार्ट में चिपकाना है। तो ग्लू गन की हेल्प से मैंने यहाँ पे ये दोनों चिपका दिए हैं। अब मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ का यूज़ कर रही हूँ वो है जूट रोप। तो एक्चुअली मेरे पास मोटी वाली जूट रोप थी, तो आपको अलग अलग जूट रोप का ज़रूरत नहीं है लेने के लिए। तो मैंने जो मोटी वाली जूट रोप थी उसी में से पतली पतली जो थी उनको निकाल लिया है और उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके जो हमने रेड वाला कपड़ा लगाया है उसके अराउंड हम इसको लपेटते जाएंगे। तो इस तरह से हमें इस पूरी लिड को इस पतली वाली जूट रोप से फिल कर लेना है और फिर साइड वाले पार्ट को हमें थोड़ा सा छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर हम मोटी वाली जूट रोप ही यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये रोप थी, इसको मैंने इस तरह से खोल के इसी में से ही
पतली रोप निकाल करके बीच वाले पार्ट में लगाई है। अब हम पूरी की पूरी रोप को इसके आउटर पार्ट में लगाएंगे। तो 2 लेयर हम आउटर पार्ट में जूट रोप की लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपने लिड को पूरा जूट रोप से इस तरह से कवर कर लेंगे। और इसके ऊपर वाले पार्ट में जब हम इसको लगाएंगे तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी बनानी है। तो उस चीज़ को आप ध्यान से देखना कि कैसे इसको बनाना है। बेसिकली यहाँ पर मैं रेनडियर की शेप बना रही हूँ। तो रेनडियर के ईयर बनाने हैं, तो हम कुछ इस तरह से इसको ग्लू गन से चिपकाते हुए इसके ईयर की शेप देते हुए हम इसको यहाँ पे चिपका लेंगे। और फिर अगेन उसी रोप को आगे बढ़ाते हुए हम इस पूरे लिड को फिल कर लेंगे जूट रोप से। तो देखो आप इस तरह से हमारा दोनों ईयर बनने के बाद ये बिल्कुल ही रेनडियर जैसा लग रहा है। बस हमें इसकी आइज़ बनानी है और इस तरीके से हमारा ये क्रिसमस के लिए रेनडियर वाला बहुत ही सुंदर सा टी कोस्टर बन कर के तैयार हो गया है। तो अब इस तरह से मैंने दूसरा वाला भी कंप्लीट कर लिया है। और इसकी आइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन से ही ग्लू लगा दिया है और उसको बाद में ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। तो इस तरह से हमारे 2 बहुत ही सुंदर से कोस्टर बन कर के तैयार हैं, जो कि देखने में तो बहुत सुंदर लग ही रहे हैं। आप क्रिसमस पे भी इनको डेकोरेट करके रख सकते हो। तो बहुत सुंदर से हमारे तीनों DIY बन गए हैं। आई होप आज के सारे DIY आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग बताइए कमेंट में भी आप लोगों को कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर आप लोग कोई सजेशन वगैरह भी देना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।